नमस्कार बच्चों। सबसे पहले सभी छात्र छात्राओं को मेरी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से आने वाले बोर्ड एग्जाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहली चीज आपको क्या ध्यान रखना है एग्जाम देते समय, सबसे पहले एक बार घर से निकलते समय एक बार ये जरूर चेक कर लीजिए कि आपने अपने जरूरी प्रपत्र या डॉक्यूमेंट रख लिए हैं कि नहीं। सभी छात्र अपने लिए अपना आधार कार्ड जरूर लेके जाएं आईडी प्रूफ के रूप में, और अपना प्रवेश पत्र के साथ साथ जो पंजीकरण मिला हो यानी एडमिट कार्ड और रजिस्ट्रेशन जरूर लेकर जाएं। और जैसे ही आप जाएं घर से निकलते समय एक बार अपने सारी चीजों के यानी जो हमारे छात्र हैं वो अपने पैंट के पॉकेट में एक बार जरूर चेक कर लें कोई ऐसा कागज तो नहीं पड़ा जो आपको याद ना हो, या पहले से पहन के पैंट छोड़ा हो और उसके बाद या शर्ट की पॉकेट पे पड़ा हुआ हो जो आपको वहां मुसीबत में डाल दे। तो एक बार एग्जाम सेंटर पहुंचने से पहले आपको स्वयं को एक बार निरीक्षण कर लेना, चेक कर लेना कोई ऐसी चीज आपकी छूट तो नहीं गई। आप खुद का स्केल लेके जाइए, खुद के पेन लेके जाइए, खुद के स्केच लेके जाइए। हमने आपको पहले ही बताया है कि स्केच हो सके तो नीला और काला ही स्केच का प्रयोग करिए। खासकर जो हमारे हाई स्कूल के बच्चे हैं वो एक अलग से जो ओएमआर शीट भरने वाला एक पेन आता है 0.7 का, वो वाला पेन लेके जाएं ताकि उनको ओएमआर शीट फिल करने में बहुत ज्यादा समय ना लगे। देखिए पहला पेपर आपका हिंदी का पेपर होगा, तो हिंदी में सबसे पहले स्ट्रेटजी आपको क्या रखनी है कि जो एक एक दो दो नंबर की चीजें हैं वो आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। जैसे आपसे अलंकार पूछेगा, संधियां पूछेगा, 2 नंबर में आपसे कोई श्लोक पूछता है, आपको कोई श्लोक याद नहीं यार, आप सीधा लिख सकते हो ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो कोई भी श्लोक अगर आपको नहीं याद है, वैसे तो कोशिश करिए कोई भी श्लोक आपको याद ही रहता होगा, 6 7 8 से पढ़ रहे होंगे कि काक चेष्टा वको ध्यानम स्वनिद्रा तथैवच अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। नहीं याद आ रहा, आपने अलंकारों में बहुत सारे पढ़े होंगे, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराय जगवा पाए बौराय, या और भी कई सारे होते हैं जिनको आप कोई भी एक श्लोक यानी पहले तो आप अपनी नोटबुक से ही याद करके जाइए। अगर नहीं याद आ रहा है तब ऐसी चीजों का प्रयोग करिए कि कोई श्लोक ऐसा हो जो आपको उसमें दिया गया हो। छोटी छोटी चीजें, खास करके जो हमारे हाई स्कूल वाले बच्चे हैं वो इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि जो उनका एक एक नंबर का 20 क्वेश्चन रहेगा वो बिल्कुल ही गलत ना होने पाए। इसके लिए उनको क्या करना है, इसके लिए सबसे पहली चीज उनको ये करनी है कि जितने भी उनके उसमें लेखक या रचयिता दिए गए उन सबकी जन्म मृत्यु और उनकी किताबें जरूर याद रखें, क्योंकि उनसे एक एक नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछेगा। हमारे इंटर के बच्चे भी यही काम करें। और जो युग रहते हैं, भारतेंदु युग, छायावाद, प्रताप, ये सारी चीजों को याद करके जाए, इनसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो अगर आपको नंबर ज्यादा लाने हैं तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपको एक एक नंबर वाले, दो दो नंबर वाले क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। दूसरी चीज आपको एक चीज और याद रखनी है, जब आप किसी चीज का जीवन परिचय लिखेंगे तो जीवन परिचय लिखने के लिए मान लीजिए एक समय के लिख दें कि हम लिख रहे हैं जयशंकर प्रसाद, तो ऊपर आप हेडिंग डालेंगे पेज में जयशंकर प्रसाद, और इस प्रकार से एक छोटा सा उस पेज के अंदर एक छोटा ब्रैकेट बना लेंगे, हेडिंग पड़ गई और एक छोटा सा ब्रैकेट इसके अंदर बना के इसमें सारी चीजें लिख देंगे। जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, माता का नाम, ऋषि पिता का नाम, इस ब्रैकेट के अंदर पिता के बाद या इनके पत्नी कौन थी और इनकी रचनाएं। ठीक, इस प्रकार से ब्रैकेट एक बना के इतनी चीजों को लिख देंगे। फिर नीचे से जब आप कॉपी में नोटबुक में लिखना स्टार्ट करेंगे, इतना करने के बाद तो जब नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे किस प्रकार से इनके जीवन चल रहे, क्या जीवन परिचय कैसे क्या, तो एग्जामिनर जब आपका यही देख लेगा कि जन्म आपने लिख दिया, मृत्यु लिख दिया, आपने माता का नाम लिख दिया, पिता कौन थे, पत्नी कहाँ थी, स्थान लिख दीजिए, इनसे रिलेटेड कुछ जो विशेष स्थान है, तो इन चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे जीवन परिचय जो सबसे अच्छे है वो होता है। इसके बाद एक चीज और हिंदी में आती है, दूसरा होता है टॉपिक निबंध। जो आपका निबंध रहेगा उस पे आप ज्यादा से ज्यादा, जैसे प्रस्तावना, प्रस्तावना कई बच्चे सोचते प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना किसी चीज की शुरुआत करना। मान लीजिए एक समय आपके लिए आता है कि आपको निबंध लिखना है पर्यावरण प्रदूषण पर, तो आप क्या लिखेंगे, प्रदूषण कितने पर, नहीं, आप उसके बारे में बताएंगे कि प्रदूषण है। प्रस्तावना का मतलब होता है उस चीज को आप प्रस्ताव रखने जा रहे हैं, तो वो क्या है, प्रस्तावना। लास्ट में एक आता है आपका निष्कर्ष, क्या निकला आपने इसमें, क्या निष्कर्ष निकाल के रखे, तब आप उसमें लिखेंगे उपसंहार, जिसको हम लास्ट में कह देते हैं। तो क्या, तो उसमें लिखेंगे कि पर्यावरण के लिए क्या क्या सुधार किए जा रहे हैं और क्या क्या बदलाव हुए। इसमें आप शुरुआत लिखेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण था क्या, जब निबंध लिखेंगे। ज्यादातर देखिए जो निबंध आते हैं वो ऐसी चीजों पर आते हैं आपके नोटबुक से नहीं, जो आपकी साधारण जीवनचर्या से गुजरी हुई चीजें होती हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या पूछ सकता है, जल संरक्षण पूछ सकता है, पर्यावरण प्रदूषण पूछ सकता है,
या प्रदूषण से किसी भी प्रकार का, जैसे इस समय इंटरनेट वरदान या अभिशाप। तो इंटरनेट में कई बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये वरदान अभिशाप का मतलब क्या है? मतलब जो इंटरनेट हमारे लिए अच्छा है, यानी आप इन चीजों को घर बैठे देख रहे हैं, तो ये क्या है? वरदान है आपके लिए। लेकिन आज एक 3 साल का बच्चा बिना फोन के खाना नहीं खा रहा, वो क्या है? अभिशाप है आपके लिए। उसकी आदत किसने डाली? हमने, हम ही लोगों ने तो डाली ना, मोबाइल में ज्यादातर देखने की आदत। तो वो क्या हो गया? अभिशाप हो गया। यानी कहा जाए कि संचार क्रांति आपके लिए वरदान है या अभिशाप, तो वो आपके उपयोग करने के ऊपर, उसके बारे में आप क्या लिखेंगे। वरदान क्या है? वरदान यानी जो हमारे लिए अच्छा हो रहा है, घर बैठे किसी भी चीज के लिए, अगर मान लीजिए कोई टॉपिक हमारे समझ में नहीं आ रहा, हमने उसको यूट्यूब पे डाला, एक लाइन से हजारों टीचर उसको बताने के लिए हैं उसमें, है कि चलो स्कूल में समझ में नहीं, उसके बावजूद उसी में खोला तो हमने पढ़ने के लिए, घर वालों से फोन मांग लिया, लाओ मम्मी पापा भैया दीदी जो भी हैं, लाइए हमको फोन दे दीजिए, हमको ये देखना है, वीडियो देखने हैं, इसके बारे में क्या पढ़ा है। उनसे लेके हम क्या करने लगे, उसमें से हम कोई मूवी देखने लगे, कोई सॉन्ग देखने लगे। तो ये सब क्या है? दुरुपयोग है। उसकी हमें आदत लगी, हम बिना फोन के घर से रह नहीं पा रहे। ये क्या है? ये अभिशाप है। फोन से हमारी आंखें खराब हो रही हैं, ये क्या है? अभिशाप है। टेलीविजन फोन के चक्कर में एक घर में बैठने वाले 4 लोग अलग अलग सब, कोई किसी से बात नहीं करता, ये क्या है? अभिशाप है। जिस समय जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपके जैसे इंटरनेट वरदान या अभिशाप, या संचार क्रांति वरदान या अभिशाप। और सबसे जरूरी बात अंत में ये कहूंगा कि आप लोग टाइम से 15 से 20 मिनट पहले घर से जरूर निकलिए, क्योंकि इस समय महाकुंभ के चलते हर शहरों में सड़कों में बहुत ज्यादा जाम और भीड़ की समस्या मिलेगी। तो आप लोग, अगर सुबह वाला एग्जाम आपका 8 बजे से है, यानी 8:15 से होता है, तो आप कोशिश ये करिए कि आप 7:30 टारगेट करिए कि मुझको 7:30 बजे तक कॉलेज पहुंच जाना है शुरुआत में, जब तक ये पहला पेपर है, क्योंकि 26 के बाद महाकुंभ की भीड़ खत्म हो जाएगी। तो उसके बाद आप, जैसे आपका 8 बजे तो एंट्री हो ही जाएगी आपकी, 8:15 बजे आपको वो मिल जाएंगी, कॉपियां मिल जाएंगी, तो आप फिर 7:45 या 7:50 तक कॉलेज पहुंच जाइए। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, साथ में 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए कॉपी लेके पहुंच जाते हैं। तो ऐसा मत करिए। आप लोगों की जितनी तैयारियां हैं सब साथ में ही, शाम को ही सब तैयारी करके रखिए। सुबह आप सिर्फ उठिए, अगर आपको पास ज्यादा टाइम है तो मुश्किल से 1 घंटे सिर्फ मेन चीजों का रिवीजन कर लीजिए। सिर्फ एक बार एक नजर से देख लीजिए, पढ़ने बैठेंगे सिर्फ कंफ्यूजन होगा। जो चीजें तैयार हैं उन्हीं का रिवीजन करें, जो चीजें नहीं तैयार है नई चीजें पढ़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि नई चीजों के चक्कर में पुरानी चीजें भी आपको क्या होंगी, भूल जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखें। एक बार फिर से आप सभी को बोर्ड परीक्षाओं की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।